नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे भाई। बहुत कम टाइम रह गया है, ठीक है। और लास्ट डेज में कैसे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को बूस्ट करें कि 90 प्लस, मान के चलिए 96 तो भाई ये दिन साथ देता है तो तभी आ पाता है, ठीक है। तो कैसे 90 प्लस की अप्रोच रखें, ऐसी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं जिससे ये जो बड़ा स्कोर है इसको हम अचीव कर सकते हैं। प्लस मेरे कैसे आए भाई इतने मार्क्स, ठीक है, क्या अप्रोच रही थी उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। इंग्लिश तबाही कैसे करनी है, मार्क्स कैसे बटोरने हैं सबसे ज़्यादा, इसके रिगार्डिंग आज डिस्कशन है, ठीक है भाई। कैसे क्या राइट अप्रोच रखें, क्या राइट बुक पढ़ें, ठीक है। और लास्ट टाइम पे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो ये चीज़, ठीक है। थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस है मेरा 2-3 साल का, वो आपसे साझा करना चाहूँगा। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने पिछली बार टेक्स्ट बुक का भाई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था तो दोबारा से एक मौका मिल रहा है। टेक्स्ट बुक को आप जानते होंगे, अगर आप एसएससी के सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो मॉक टेस्ट से आपके स्कोर को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा क्या, बस इकलौता यही है जो कर देता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपने यहाँ लगाए, सेम टू सेम वहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक लेके आए फिर आपके लिए समर सेल, ठीक है, जो कि 12 से लेके 14 तक चलेगी, 12 तारीख से लेके 14 तक, जिसके अंदर आपको पास प्रो मिलेगा 351 में और पास प्रो मैक्स मिलेगा 395 में। और एडिशनल आपको 12% का डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कोड SM247 यूज कर सकते हैं। इससे आपके जो प्राइसेस हैं वो थोड़े और कम हो जाएंगे, ठीक है भाई। 800 एग्जाम से प्लस की तैयारी कराता है टेक्स्ट बुक, ठीक है, जिससे आप प्रीवियस ईयर से लेके नए नए मॉक्स, नया नया ट्रेंड भी आपको मॉक लगाने में मौका मिलेगा कि जो नया ट्रेंड चल रहा है एसएससी का या फिर किसी भी एग्जाम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई टॉपिक वाइज वेटेज है क्या एसएससी स्टेनो 2025 का जो एग्जाम है। इसके अंदर जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो टॉपिक वाइज वेटेज क्या है भाई, कि ग्रामर आती है अप्रॉक्स 45%, ठीक है। वो क्या आती है अप्रॉक्स 15%, और 35% आपकी आती है कंप्रीहेंशन। तो 100% में से, यानी 100 में से 45 क्वेश्चन इसके, 15 क्वेश्चन इसके और 35 क्वेश्चन इसके, ठीक है। इंग्लिश 50% आती है स्टेनो के अंदर, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके मार्क्स 75 से कम है और आप कितना ही अच्छा कर लो और एग्जाम और सब्जेक्ट्स में चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली, ठीक है भाई। तो इसलिए इंग्लिश को मजबूत करना इस स्टेनो के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए ग्रामर का वेटेज है क्या, ठीक है। देखिए भाई, नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, वो आते हैं 8 से 10 मार्क्स के। ये शिफ्ट वाइज वेरी करता है। मैं एकदम कह दूं कि 10 नंबर के आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं 9 आ जाते हैं, कहीं 10 आ जाते हैं, ठीक है भाई। ये शिफ्ट वाइज वेरी करता है। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हिंदी मीडियम में 8 से 10 मार्क्स के। एरर्स आते हैं भाई 10 से 12 मार्क्स के। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं भाई 8 से 10 मार्क्स के। और फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स जिनको कहते हैं, वो आते हैं 6 से 8 मार्क्स, ठीक है। ये रहता है ग्रामर का वेटेज। तो भैया आप ग्रामर को कवर कैसे करें, ठीक है। देखो इस टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए देख रहे हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करने के लिए देख रहे हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि अभी ना ही तो इतना टाइम बचा है, ठीक है। और अगर मैं आपको झूठा दिलासा दे दूं तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब 51 दिन बचे हैं, उनके अंदर जीरो से स्टार्ट करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा मैं, इम्पॉसिबल है, ठीक है भाई, जब तक कि आपने सिलेबस एक बार नहीं कर रखा है, ठीक है। तो अब आपको नई अप्रोच क्या रखनी चाहिए भैया, ग्रामर, ग्रामर को इम्प्रूव कैसे करें। देखो भाई, अगर आपने सारा सिलेबस खत्म कर रखा है, ठीक है, आपने वॉल्यूम 1 पढ़ रखी है, किसी टीचर से आपने कर रखा है, तो मेरी एक सलाह है, अगर आपके बेसिक्स थोड़े कमजोर रह जा रहे हैं, आप उन रूल्स को, सारे रूल्स आपको नहीं पता है, तो आप एक फ्योनिक्स, क्रिस्टोफर की बुक आती है, क्रिस्टोफर फ्योनिक्स करके, ठीक है, आप उस बुक को एक बार मेरे कहने से पढ़िए, ठीक है। आपको अपने स्कोर में बहुत अच्छा प्राइज मिलेगा, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है मेरी कोई इसके साथ वो नहीं है कि मुझे पेड प्रमोशन मिला हुआ है इसका, आप करके देखिए भाई। वाकई इसके अंदर एक्सेप्शन जो है ना इंग्लिश के, वो सब इस बुक के अंदर है, ठीक है। प्लस अगर भैया मेरे तो क्लोज टेस्ट में नंबर कट जाते हैं,
ठीक है, एरर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कर जाते हैं, तो भाई उसका एकमात्र साधन है, एक बार आप क्रिस्टोफर खत्म कर लेंगे तो भाई आप पिनेकल बुक आती है, ठीक है, उसको लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर मतलब अलग अलग चैप्टर कैटेगरीज बटी हुई हैं, फिलिप्स वाली अलग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली अलग है, एरर फाउंड करने वाली अलग है, उनको लगाइए भाई ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसके सॉल्यूशंस जो दे रखे हैं उनको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है, एरर्स, और ये चीज़ इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। प्लस इसी के साथ आप एक्टिव पैसिव, जिनको वॉइस कहते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों चीज़ इससे प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, मोर देन सफिशिएंट है। और इसके एक्सेप्शन देख लोगे एक बार, मोर देन सफिशिएंट है। ये तीनों चीज़ें आपके इसमें 45 में से 45 दिलाने के लिए आराम से आ जाएंगे भाई, ठीक है, बशर्ते आप कोई सिली मिस्टेक ना करें, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई ख़त्म, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई वो कैब, देखो वो कैब भी एकदम मैं कह दूं कि 5 5 5 5 आएंगी, वो भी चीज़ नहीं है, ये भी शिफ्ट वाइज वेरी करती है, ठीक है। अगर इसमें वो 4 6 ईडीएम दे देगा तो एंटोनिम को वो 4 कर देगा, अगर इसमें 7 ईडीएम दे देगा तो इनमें भी कटौती कर देगा, इनको बढ़ा देगा तो इसमें कटौती कर देगा। शिफ्ट वाइज चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन हाँ 15 मार्क्स के लमसम, 15% के लमसम आपकी वो कैब आती है। इसको कहाँ से करें भाई, इसका सिंपल सा फंडा है, ब्लैक बुक कर लो, ठीक है, ब्लैक बुक कर लो, मोर देन सफिशिएंट रहेगी। और अगर आप भैया ब्लैक बुक याद नहीं हो पाती तो आप हमारे ऐप, जो हमारा ऐप है भाई सक्सेस मंत्रा 247, आप जब उसको डाउनलोड करेंगे तो उसका एक फ्री स्टडी मटेरियल है, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर एक पीडीएफ पड़ी हुई है, उसके अंदर ट्रिक्स, एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है भाई। वो एक बार आप लेके देखिए, एक बार उसको पढ़ के देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ भैया वाकई बेहतरीन है तो आगे आप जो आपकी ईडीएम्स की ले सकते हैं, और फिर नेक्स्ट आप ले सकते हैं। आप बहुत मिनिमम चार्जेस हैं उसके, 19-20 रुपए उसके चार्जेस हैं, आप एक बार लेके देखिए, एक बार पढ़ के देखिए, क्योंकि उसके अंदर ट्रिक्स एंड ट्रिक्स लिखी हुई हैं अच्छे से, मतलब एक बार में आपने पढ़ लिया, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है एग्जाम से पहले, और डन, ठीक है। और ब्लैक बुक आधे से ज़्यादा ब्लैक बुक इस पीडीएफ से कवर हो जाएगी, ठीक है, आधे से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वोकैब करने की ज़रूरत नहीं है। देखो वोकैब का ये है, अगर आई तो पढ़ी हुई आएगी, नहीं आई तो भाई कितने जोर लगा लो नहीं आएगी, ठीक है। बहुत बड़ा समुद्र है भाई वोकैब, ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्रीहेंशन। देखो कंप्रीहेंशन के अंदर भी शिफ्ट वाइज वेरी होती हैं चीज़ें, ठीक है। किसी किसी में क्लोज टेस्ट देता ही नहीं है, और किसी किसी में कंप्रीहेंशन नहीं देता, सारी क्लोज टेस्ट दे देता है। लेकिन एक आइडियल जो मानक है वो ये है कि 3 क्लोज टेस्ट 5-5 नंबर के, और 2 क्लोज टेस्ट 10-10 नंबर के, ये आते हैं, ठीक है भाई। ऐसे भी कर देता है इन क्लोज कंप्रीहेंशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, 5-5 नंबर के 4 दे देगा, ठीक है। ये वेरी करती है। इससे भैया शिफ्ट वाइज चीज़ें क्या होती है भाई, शिफ्ट डिफिकल्ट हो जाती है। अब मान के चलो 4 सेक्शन दे दिए इसने 5-5 नंबर के कंप्रीहेंशन के, तो कंप्रीहेंशन 4 बार आपको 4 बार पढ़ना पड़ रहा है, और यहाँ अगर 10 क्वेश्चन दिए हैं तो ठीक है, 10 क्वेश्चनों के 2 सेट दिए हैं तो 2 बार पढ़ना पड़ा, 2 एक्स्ट्रा बार कंप्रीहेंशन पढ़ना पड़ा है, तो टाइम ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ टाइम दोगे तो और किसी सेक्शन को कम पड़ जाता है, तो ये चीज़ वेरी करती है, ये इसी चीज़ों से शिफ्ट हार्ड और ईजी होती है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें अब देखो कि कंप्रीहेंशन कहाँ से करें भाई। कंप्रीहेंशन का बेसिक फॉर्मूला ये है, ठीक है, या तो आप किसी भी एक टेलीग्राम चैनल से एडिटोरियल पढ़ लो, लेकिन एडिटोरियल अभी बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, तो आप भाई प्रीवियस ईयर ही रखो, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर 2017 से 2024 तक आए हैं इनको आप एक बार कवर करो। प्लस क्लोज टेस्ट का मैं बता देता हूँ, क्लोज टेस्ट, ठीक है, आप नियॉन पब्लिकेशन है, ठीक है, नियॉन पब्लिकेशन आप ले लीजिए क्लोज टेस्ट के लिए, PQRS के लिए, ठीक है भाई। आप जब इसको ले लेंगे, ठीक है, तो भाई कुछ चीज़ें ट्रिक्स एंड ट्रिक्स उसके अंदर लिखी हुई हैं जो आपको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने में हेल्प करेंगे। आप सीधे सीधे समझ लोगे, अच्छा यहाँ पे एंड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से चालू हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको एक कैपेबिलिटी दे देगी सोचने की, ठीक है। फिर आप किसी भी अपने प्रीवियस ईयर की बुक उठा सकते हैं, ठीक है, चाहे पिनेकल उठा लो, किरण उठा लो, दोनों सफिशियंट है, कोई सी भी प्रैक्टिस
पूरी बात का एक समझिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भाई PYQ एंड मॉक्स। जितने ज़्यादा लगा लोगे उतना बेटर है, ठीक है। सेक्शनल लगाओ अगर आपकी इंग्लिश खराब है, सेक्शनल, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर स्पीड बिल्ड करो भाई, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप मान के चलो 3-3 सेकंड में अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपको कंप्रीहेंशन के लिए टाइम मिल जाएगा, अच्छे से सोच समझ के आप फिर उसको सॉल्व करोगे। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो कंप्रीहेंशन हबड़ दबड़ में सॉल्व करोगे और वो गलत होना ही है, ठीक है भाई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है भाई। और आ जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक सही लाइन में सही मेहनत करनी होती है, सही बुक्स के साथ चीज़ें चलानी होती हैं तो चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए हमारे चैनल पर।